हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आईटीआई छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 2000 परमानेंट पोस्ट निकल कर आई है, जो कि एएलपी वैकेंसी से भी अधिक है। तो आप इसमें जरूर अप्लाई करिएगा यदि आप एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को नोटिफिकेशन, जैसे कि एज लिमिट, इसका डिटेल नोटिफिकेशन, कौन सी कैटेगरी में कितना पोस्ट आई हुई है और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है और कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप सक्सेस करियर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने भेज दिया है और यहाँ पे अप्लाई लिंक भी ऑलरेडी यहाँ पे भेजा गया है। आप लोग यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप भारतीय रोजगार .com, ठीक है, भारतीय रोजगार .com की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएगा। यहाँ से आप लोग को पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी इस जॉब से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे कि 2610 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें 2000 जो पोस्ट है सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है। तो हम सिर्फ आईटीआई के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं वो सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से भी नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ डाउनलोड नोटिफिकेशन से आप लोग अप्लाई डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई लिंक 1/4/2024 से यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, भारतीय रोजगार .com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसके तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, जिसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 05/2024 है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करेंगे। देखिए, बिहार स्टेट पावर कारपोरेशन पावर कंपनी लिमिटेड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आई है, टोटल यहाँ पे 2000 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो जनरल में टोटल गर्ल्स के लिए 325, यहाँ पे अगर यहाँ पे जी स्टैंड फॉर जनरल, यानी जी जनरल, यहाँ पे जनरल वालों के लिए 325 सीट आई है। और वहीं पे डब्ल्यू स्टैंड फॉर वोमेन्स के लिए 175 सीट है। ठीक है, यानी कि 325 सीट जनरल के लिए है और वो जनरल में ही जनरल वोमेन के लिए 175 सीट है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में जनरल सीट यहाँ पे 130 है। जनरल सीट में इसमें लड़कियां और बॉयज गर्ल दोनों फाइट कर सकते हैं और वोमेन्स के लिए स्पेशल यहाँ पे 70 सीट है। ऐसे ही एससी में 260 है और 140 है वोमेन्स के लिए। ऐसे ही एसटी में 26 और 14 है 300। ईबीसी में 325 जनरल है ईबीसी का लिए और वोमेन्स के लिए 175 है। बीसी में यहाँ पे जनरल के लिए 224 है और वोमेन्स के लिए 126। टोटल यहाँ पे 2000 पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पे ईबीसी का मतलब हो गया एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बीसी का मतलब हो जाएगा स्टैंड बैकवर्ड क्लास। इसमें आप एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए यहाँ पे हम दिखाते हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है। तो इसके लिए आपको हाई स्कूल होना चाहिए, मस्ट हैव पास्ट मेट्रिकुलेशन आर इट्स इक्विवेलेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन में मस्ट हैव 2 ईयर आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यानी कि आपको 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। किसी भी एनसीवीटी ट्रेनिंग यानी कि एनसीवीटी सर्टिफिकेट हो या एससीवीटी सर्टिफिकेट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। द अपियर कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अपियरिंग कैंडिडेट जो हैं, यानी जो अभी आईटीआई कर रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। जैसे कि आप अगर ये सोच रहे होंगे सेकेंड ईयर में है, लास्ट टाइम में, तो मैं अप्लाई कर दूं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा, तो द प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, यानी कि जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी उस पीरियड से 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। रिमनरेशन क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे बेसिक पेमेंट यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा है, 9200 से 15,500 है। कंसोलिडेटेड मंथली पेमेंट आपको 9200 रुपये मिलेगा, ये 7 CPC के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आपको अदर अलाउंसेज वगैरह भी मिलेंगी, जो कि रेगुलर पेमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। अब एज लिमिट की बात करें तो आपका एज 31/3/2024 को अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 18 से 37 के बीच होनी चाहिए, एससी है तो 18 से 42 के बीच होनी चाहिए, एसटी है तो 18 से 42 के बीच होनी चाहिए, ईबीसी है तो 18 से 40 के बीच एज होना चाहिए
और बीसी है तो 18 से 40 20 एज होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट है तो 18 से 40 के 20 एज होना चाहिए आपको। उसके अलावा भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस काफ़ी महंगा है। जनरल के लिए यहाँ पे 1500 रुपये है, और ईबीसी वालों के लिए 1500 है, और बीसी के लिए 1500 है। बाकी एससी एसटी और जो डोमिसाइल ऑफ बिहार के हैं उनके लिए यहाँ पे 375 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट का भी जो बिहार से है उनका 375 रुपये लगने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी विल बी कंडक्ट फॉर द कैंडिडेट हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे उनका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। सीबीटी इज कंडक्ट इन मल्टीपल बैचेज। द आंसर शीट विल बी इवेलुएट यूजिंग नॉर्मलाइजिंग स्कोर मेथड, जेड नॉर्मलाइजिंग स्कोर मेथड। यानी कि ये बोल रहा है कि कई शिफ्ट में आपके मल्टीपल बैच के थ्रू आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो नॉर्मलाइज स्कोर इसके लिए दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे दिया हुआ है सीबीटी एग्जाम के लिए। जनरल कैंडिडेट के लिए 40% होना चाहिए, यानी कि आपका 40% आना चाहिए। उसके बाद अगर बीसी कैंडिडेट हैं तो 36.5, ईबीसी हैं तो 34, और अगर एसटी एससी हैं तो 32 आपका, अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 32 ये आपका परसेंटेज होना चाहिए, तभी आपको मेरिट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग टू द एबव पैरा 7। ये बोल रहा है कंप्यूटर सीबीटी एग्जामिनेशन के हिसाब से आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। Candidate will be shortlisted in the ratio of 1:1 actual vacancy advertisement from the merit list for document certificate verification। बोल रहा है जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट को 1:1 पे, यानी कि एक वैकेंसी पे एक लोगों को ही बुलाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई वेटिंग का प्रावधान नहीं रहेगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज द मेरिट। यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आप और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये फाइनल मेरिट के हिसाब से होगा। मॉक टेस्ट और डेमो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आपको www.bhpscl.co.in पे मिलेगा, ये बोला जा रहा है। अब अलॉटमेंट कंपनी जो आपका होगा वो बाद में देखा जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1/4/2024 से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट इसका 30/4/2024 को क्लोजिंग डेट होगी। एग्जाम का डेट यहाँ पे मई-जून 2024 में होगा, तो अभी से आपको तैयारी करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको मैं बता दूं कैसे अप्लाई करना है। गूगल पे आप लोग भारतीय रोजगार सर्च करिएगा, ठीक है, और यहाँ पे होम वाले पे भारतीय रोजगार.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप ग्रुप है ये आपको ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे लेटेस्ट जब में आएंगे तो यहाँ पे BSPSCL रिक्रूटमेंट 2024 फॉर 2026-10 पोस्ट अप्लाई ऑनलाइन ITI डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए, तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई लिंक आपको ये वाला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आप व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है आपको तैयारी से रिलेटेड। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।